नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकसभा टेलीविजन में। किसी भी देश को आर्थिक रफ्तार देने में उस देश के उपभोक्ता की बड़ी भूमिका होती है, जो खपत और मांग को बढ़ाता है। लेकिन कई बार उपभोक्ता विनिर्माता कंपनियों और विक्रेताओं की ठगी का शिकार हो जाते हैं। कई बार उनके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। इसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए सरकार कई बार कानून बनाती है और बने हुए कानूनों में संशोधन भी करती है। उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए इस बार भी सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू कर दिया है, जिसकी मदद से विनिर्माता कंपनी और विक्रेताओं के खिलाफ यदि धोखाधड़ी होती है तो उपभोक्ता कार्रवाई कर सकता है। क्या है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के प्रावधान, आइए जानते हैं। जिंदगी की सारी पूंजी मकान में लगा दी, लेकिन आज तक नहीं मिला। तो बड़ा टेलीफोन का बिल, ये गलत है। ट्रक खरीदा सी, किन्ने सारे पुर्जे खराब ने। हुण तुसी दसो मैं कित्थे जावां? अगर नहीं होती सुनवाई तो कंज्यूमर फोरम क्यों नहीं जाते भाई? एक कागज पे शिकायत लिखे और दर्ज करें। मामूली सी फीस, फैसला और भरपाई फटाफट। अपने अधिकार को जानो, अपने हक को पहचानो। जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक है, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक है, सारे के सारे कंज्यूमर हैं। देश का उपभोक्ता जागरूक है, लेकिन धोखाधड़ी से बचने के लिए उसे जागरूकता के साथ साथ कानून के सहारे की भी कई बार जरूरत होती है। इसीलिए सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के जरिए उपभोक्ताओं को और सशक्त बनाया है। उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी करना अब विनिर्माता और सेवा प्रदाता कंपनियों के लिए महंगा साबित होगा। इस नए कानून में उपभोक्ताओं को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। देश के जागरूक उपभोक्ता धोखाधड़ी करने वालों को कड़ी सजा दिलवा सकेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? ग्राहक होने के नाते धोखा? क्या आप चुपचाप सहन करके बैठ जाते हैं या अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं? मेरे साथ भी धोखा हुआ था। बस अपनी शिकायत लिखी, अपोजिट पार्टी के फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ कंज्यूमर फोरम में जमा कर दी। न वकील की फीस लगी और फैसला भी 3 महीने में आ गया। आप भी सोचिए मत, अपने हक की लड़ाई कंज्यूमर फोरम में लड़िए। जागो ग्राहक जागो। भारत के विशालकाय उपभोक्ता बाजार की आंखों में उपभोग और खुशहाली के जो सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियां कई रणनीतियां बना रही हैं। निश्चित रूप से उपभोक्ता बाजार की अपनी जोरदार शक्ति के कारण दुनिया की नजरों में कल तक बहुत पीछे रहने वाला भारत आज दुनिया में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अपनी उपभोक्ता शक्ति के बूते भारत आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना लेकर न केवल आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपनी खरीदारी क्षमता के कारण पूरी दुनिया को आकर्षित भी कर रहा है। हालांकि सपनों को साकार करने आगे बढ़ रहे भारत की रफ्तार को कोविड महामारी ने कम जरूर किया, लेकिन देश फिर से पटरी पर लौटने लगा है। आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने के बाद देश में जुलाई में उपभोक्ता विश्वास में सुधार हुआ है। इप्सास की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत के लिए उपभोक्ता भावना सूचकांक जुलाई 2020 में 2.6% बढ़ गया है। जून में इसमें मामूली 0.4% की वृद्धि हुई थी, जबकि अप्रैल और मई में इसमें भारी गिरावट आई थी। आज नए शहरों का तेजी से हो रहा विकास भारत में उपभोक्ता बाजार को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। उपभोक्ता बाजार जब समृद्ध हो तो उपभोक्ताओं के अधिकारों की चिंता करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार वो उपभोक्ता जो देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, कई तरह की ठगी का शिकार हो जाता है। बढ़ते बाजारवाद की दौड़ में किसी भी तरह की ठगी से बचाने और उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार कानून बनाती है या फिर बने हुए कानून में समय समय पर संशोधन करती है, ताकि बाजार की आत्मा कहलाने वाला उपभोक्ता मिलावटखोरी, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री
अधिक दाम, कम नापतौल जैसी कालाबाजारी से बच सके। इसी कड़ी में सरकार ने देश की जनता को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू किया है, जो पुराने अधिनियम से बेहद सख्त है। इसमें ग्राहकों के साथ आए दिन होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए जरूरी उपाय किए गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 20 जुलाई से लागू हो गया है। करीब 34 साल बाद आए इस नए कानून ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के साथ ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम भी लागू हो गए हैं, जो पुराने एक्ट में नहीं थे। खास तौर से पिछले कुछ सालों में आए नए बिजनेस मॉडल्स को इसमें प्रमुखता से शामिल किया गया है। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। इस कानून के तहत उपभोक्ता विवादों को समय पर प्रभावी और त्वरित गति से सुलझाया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 पहले जनवरी माह में लागू किया जाना था, जिसे बाद में मार्च कर दिया गया, लेकिन मार्च में कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन के कारण इसे नहीं लागू किया जा सका। लिहाजा 20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया गया। इस नए कानून में किसी प्रोडक्ट के संबंध में गलत और भ्रामक विज्ञापन देने पर जुर्माना और जेल की सजा का सख्त प्रावधान किया गया है। भ्रामक विज्ञापनों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा: मैन्युफैक्चरर, पब्लिशर और सेलिब्रिटी। यानी अब मैन्युफैक्चरर और पब्लिशर के साथ साथ सेलिब्रिटी का भी दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे से पहले अपने स्तर पर जांच कर लें, ताकि उनके द्वारा किए जा रहे विज्ञापन के द्वारा किसी तरह का कोई भ्रम नहीं फैले। इसमें जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है। अब मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में बहुत हमारे साथियों ने कहा कि क्या इसका क्या कहते हैं कि क्या है कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। अरे रोड पर जाकर के देखिए ना, दिल्ली में लिखा रहेगा क्या कहते हैं कि 3 महीना में जो है कद को ऊंचा कर लो, हैं, लंबाई बढ़ा लो, हाँ, सर पर बाल नहीं है तो 3 दिन में सर के बाल को कर लो। अब इससे ज़्यादा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट क्या होगा, है ना। तो इसलिए है, लेकिन उसमें हमने बहुत बरता है, सावधानी बरती है कि जो कोई देता है एडवर्टीजमेंट, मेन रिस्पॉन्सिबल वो होगा कि आप यदि देते हैं हानिकारक है, हेल्थ के लिए सारा चीज़ है, चूँकि आप दे रहे हैं। जो सेलिब्रिटीज हैं उनके लिए स्टैंडिंग कमेटी ने कहा था कि जेल का विधान होना चाहिए। हम लोगों ने जेल का विधान हटा दिया। हम लोगों ने कहा कि सेलिब्रिटीज को तब करेंगे सजा, लेकिन करेंगे बैन कर देंगे, फिर सब जुर्माना हो जाएगा, यही उसके लिए काफ़ी है। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने कहा था कि यदि आपको लिख करके दिया जाता है, जो कहा जाता है उतना ही पढ़ने का जैसा आप काम कीजिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू हो जाने के बाद से अब उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता अदालत में मामला दर्ज करा सकेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में ऐसा प्रावधान नहीं था। यानी अगर आप यूपी के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं, मुंबई से खरीदी के बाद अगर आप गोवा चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपके सामान में कोई खराबी है, तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यदि आप यूपी लौट जाते हैं तो आप नजदीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पहले की व्यवस्था में जहां से सामान खरीदा है वहीं जाकर शिकायत दर्ज कराने का प्रावधान था। देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन कारोबार को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कारोबार और टेली शॉपिंग कंपनियों को भी इसके दायरे में लाया गया है, जो कि पहली बार हुआ है। अब से ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अब कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। इससे पहले तक 20 लाख रुपए तक के मामलों की सुनवाई जिला उपभोक्ता मंच करते थे। इसे संशोधित कानून में बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। उपभोक्ता मामलों में 20 लाख से ज्यादा की राशि का विवाद होने पर राज्य आयोग में याचिका दायर करने जाना पड़ता था।
जबकि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ रुपए तक के मामले में सुनवाई राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगी। वहीं 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामले में सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में होगी। इस नए कानून ने जो पुराना कानून है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। मैं सबसे पहले और सबसे अहम चेंज जो हुआ है वो हुआ है पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, अर्थात किस जो फोरम्स हैं या कमीशंस जो हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का जो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है वो 1 करोड़ तक के केसेस डिस्ट्रिक्ट फोरम में देखे जाएंगे और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसेस जिनका जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट कमीशन के पास आएगा और इसके बाद जो बाकी 10 करोड़ से ऊपर के केसेस हैं वो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के पास जाएंगे। सबसे बड़ी बात, इसके अलावा इस नए कानून में रिव्यू की पावर दी गई है तीनों कमीशंस को, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल कमीशन को। ये पहले नहीं था। इसी प्रकार खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और हानिकारक खाद्य पदार्थ बनाने और बेचने पर भी जेल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में दायर की जा सकेंगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत सिनेमा हॉल में खाने पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसा लेने की शिकायत पर कार्रवाई होगी। कैरी बैग के पैसे वसूलना भी कानूनन गलत होगा। इसके अलावा पक्षों के बीच आपसी सहमति से मध्यस्थता का विकल्प चुनने और मध्यस्थता से विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता मध्यस्थता सेल का गठन करने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। क्रांतिकारी है ये चैप्टर का ऐड होना। मीडिएशन, किसी भी केस से पहले एक मीडिएटर की मदद से कॉम्प्रोमाइज करवा के दोनों पार्टियों को साथ बिठा के इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराया जाएगा और अगर वो डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता है तभी वो जो कमीशन है उसके समक्ष भेजा जाएगा। तो ये एक, मुझे ऐसा लगता है कि कई मामले बहुत तेजी से निपटारा इसकी वजह से हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA के गठन का भी प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना है। इसके साथ साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन संबंधित मामलों को भी CCPA देखेगा और त्वरित निपटारा करेगा। ये जो CCPA है बहुत ही कारगर हथकंडा है। इसको एब्सोल्यूट हम लोगों ने पावर नहीं दिया है और ना ही इसको नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इसका दोनों का अलग अलग रखा है। इसको सिर्फ इतना ही है कि इमीडिएट जा करके जो है सो वो एक्शन ले सकता है, लेकिन कंप्लेन हो। और दूसरी बात क्या है कि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ये इंडिविजुअल, अभी तक इंडिविजुअल है कि कोई सामान आपको ख़राब मिल गया, कार खराब दिया तो आपने इंडिविजुअल पर एक्शन लिया है। अब हम लोगों ने कहा कि उसमें उसको अधिकार है कि नहीं, क्लास एक्शन लेगा। यदि कोई मानते हैं कार है, कार का इंजन खराब है तो उसी कार का इंजन खराब नहीं होगा, उस लॉट में जितने कार बने हैं उसका इंजन खराब होगा। महाधन लक्ष्मी यंत्र से आपके घर में धन प्राप्ति के समस्त मार्ग खुल जाएंगे। इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए। इस प्राधिकरण के पास 2 से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने और 50 लाख रुपए तक जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा। अनुचित व्यवहार करने, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुएं व सेवाएं बेचने के मामलों में शिकायत की सुनवाई उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग CDRC में होगी। उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में जिला आयोग के निर्णय की अपील सीमा में भी बढ़ोतरी की गई है। एक नया पक्ष जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सेक्शन 69 ऐड किया गया है, जिसमें कि कंडोनेशन ऑफ डिले, अर्थात जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जो कंज्यूमर फोरम्स हैं इनमें जो 2 साल का लिमिटेशन का पीरियड है उसको चेंज की, वो 2 साल का ही रहेगा, लेकिन होगा ये कि अगर एक 2 साल के बाद अगर कोई रीजनेबल रीजन है
तो आपका जो डिले है उसको कंडोन कर दिया जाएगा। साथ ही जिला उपभोक्ता मंचों का नाम अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग किया गया है। जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ राज्य आयोग में अपील करने पर अब आदेशित राशि की 50% राशि जमा करानी होगी, तभी अपील पर सुनवाई होगी। जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की समय अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। अब जिला, राज्य व राष्ट्रीय आयोग अपने निर्णय पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। जिला और राज्य आयोग ने अगर उपभोक्ता के पक्ष में फैसला दिया है तो उसकी अपील राष्ट्रीय आयोग में नहीं होगी। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर अब कंपनियों पर जुर्माना और मुआवजे का प्रावधान होगा। कोई झूठी शिकायत करता है तो अब 10,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा। आयोग के निर्णय का पालन नहीं करने पर अब दोषी को 3 साल की जेल या 25,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। भारत का उपभोक्ता बाजार दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसकी एक प्रमुख वजह है ई कॉमर्स से उपभोक्ताओं का जुड़ना। और यही वजह है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में पहली बार ई कॉमर्स को शामिल किया गया है। यानी कि अब यदि उपभोक्ता ऑनलाइन शॉपिंग करता है और किसी भी तरह की धोखाधड़ी या ठगी का शिकार होता है तो वो कानूनी मदद ले सकता है। देश के उपभोक्ता बाजार के बढ़ने का एक कारण ई कॉमर्स का तेजी से बढ़ना भी है। ई कॉमर्स ने देश में खुदरा कारोबार का चेहरा ही बदल दिया है। देश में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 करोड़ से भी अधिक होने के कारण ई कॉमर्स की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2008 में यह केवल 31 लाख करोड़ रुपए था, जो पिछले साल 110 लाख करोड़ रुपए का हो गया। माना जा रहा है कि 2028 तक यह 3 गुना बढ़कर 335 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। डेलॉय इंडिया और रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत का ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2021 तक 84 अरब डॉलर का हो जाएगा। वर्ष 2017 में यह 24 अरब डॉलर का था। भारत में ई कॉमर्स बाजार सालाना 32% की दर से बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस नए कानून की सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली बार इसमें ई कॉमर्स का कारोबार करने वाली कंपनियों को भी दायरे में लाया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपना सामान बेचने वाले विक्रेताओं के लिए उत्पाद से जुड़ी सभी जानकारियां देनी अनिवार्य होगी। विक्रेताओं के लिए यह जानकारी देना आवश्यक होगा कि उनके द्वारा बेचा जा रहा सामान या उत्पाद किस देश में बनाया गया है। साथ ही अगर सामान की कोई एक्सपायरी तिथि है तो उसकी जानकारी देना भी अनिवार्य होगा। अगर इन जानकारियों में कोई गलती पाई जाती है तो उसकी जिम्मेदारी इन ई प्लेटफॉर्म्स के जरिए सामान बेच रहे विक्रेताओं की तय की गई है। Every marketplace e-commerce entity shall provide the following information in a clear and accessible manner, displayed prominently to its users at the appropriate place on its platform. Details about the sellers offering goods and services, including the name of their business, whether registered or not, their geographic address, customer care number, any rating or aggregated feedback about such seller, and any other information necessary for enabling consumers to make informed decisions at the pre-purchase stage. Provided that a marketplace e-commerce entity shall, on a request in writing made by a consumer after the purchase of any goods or services on its platform by such consumer, provide him with information regarding the seller from which such consumer has made such purchase, including the principal geographic address of its headquarters and all branches, name and details of website, email address. नए कानून में उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवाने की व्यवस्था दी गई है। इस कानून के तहत अगर कोई ग्राहक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कोई शिकायत दर्ज करता है तो 48 घंटों के भीतर उपभोक्ता को शिकायत प्राप्ति की सूचना देनी होगी। शिकायत प्राप्ति तारीख से 1 महीने के भीतर ही उसका निपटारा भी करना होगा। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई का भी प्रावधान किया गया है। वहीं ई कॉमर्स कंपनियों पर भी यह कानून शिकंजा कसेगा।
उपभोक्ता और खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि यह एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसके लागू होने के बाद आगामी 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स नियम अनिवार्य प्रकृति के हैं। इनका उल्लंघन करने पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार और उपभोक्ता अदालतों द्वारा कानून के तहत निर्धारित दंड भुगतने होंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम, अब तो का नाम हमने रखा है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम और नेशनल फोरम। ये इसके अलावे भी आपका कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। नेशनल कमीशन का यदि एग्रीड पार्टी है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि न्याय पद्धति को हम सरल करें और उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत कि मिले, और मिल भी रहा है। आपको बता दें कि उपभोक्ता संरक्षण, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 को लोकसभा में 8 जुलाई 2019 को पेश किया था। यह 30 जुलाई 2019 को लोकसभा में पास हुआ था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। उसके बाद 6 अगस्त 2019 को राज्यसभा ने इसे पारित किया था। इसके बाद बिल पर 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए थे। देश की जनसंख्या और उपभोक्ता बाजार में सीधा संबंध होता है। यही वजह है कि कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2030 तक बढ़ती जनसंख्या के आधार पर भारत तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनकर उभरेगा, जिसमें मध्यम वर्ग का बड़ा योगदान होगा। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या चीन से अधिक होगी। दुनिया के अन्य सभी देशों की तुलना में भारत की जनसंख्या सबसे अधिक बढ़ेगी और यह विशालकाय आबादी सबसे बड़े वैश्विक उपभोक्ता बाजार का आधार भी होगी। इसके साथ भारत में जैसे जैसे औद्योगिकरण, कारोबारी विकास और शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश का उपभोक्ता बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। भारत 2030 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। अभी भारत में सालाना उपभोक्ता खर्च 105 लाख करोड़ रुपए है। यह 2030 में 420 लाख करोड़ रुपए का होगा। 2030 तक 14 करोड़ लोग मध्य वर्ग में शामिल होंगे। 2 करोड़ लोग मध्य वर्ग से उच्च आय वर्ग में जाएंगे। यह लोग खाने पीने, कपड़े, पर्सनल केयर, गैजेट, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग पर 2 से 2.5 गुना ज्यादा खर्च करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी सेवाओं पर इनका खर्च 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार खपत अमीरों, घनी आबादी वाले शहरों और विकसित कस्बों से आएगी। भारतीय उपभोक्ता बाजार के विस्तार में मध्यम वर्ग की अहम भूमिका है। शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के लोग अपने उद्यम, कारोबार, अपनी सेवाओं और पेशेवर योग्यताओं से न केवल अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपनी क्रय शक्ति से उपभोक्ता बाजार को भी मजबूती दे रहे हैं। देश में मध्यम वर्ग की बढ़ती क्रय शक्ति उपभोक्ता बाजार को नई गति दे रही है। अभी 50% लोग मध्य आय वर्ग के हैं। 2030 में 80% होंगे। खर्च में 75% हिस्सेदारी मध्यम वर्ग की होगी। जीडीपी में 60% घरेलू निजी खपत है। 2030 में शीर्ष 40 शहरों में खपत 105 लाख करोड़ रुपए की होगी। विकसित ग्रामीण इलाकों में 84 लाख करोड़ होगी। भारत में मध्यम वर्ग के लोगों की आर्थिक ताकत तेजी से बढ़ी है। मध्यम वर्ग की ताकत से आगे बढ़ रहे भारतीय बाजार में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। इसके लिए दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के उद्यमी और कारोबारी भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं।
देश को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में हर उस उपभोक्ता का योगदान होता है जो खरीदी और बिक्री करता है, लेकिन कई बार उपभोक्ताओं को भगवान मानकर सामान बेचने वाले विक्रेता उनके साथ धोखाधड़ी या ठगी करते हैं और इसी धोखाधड़ी और ठगी पर लगाम लगाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू किया गया है ताकि अब उपभोक्ताओं के साथ ठगी नहीं की जा सके। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।